गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी क्लास 12th के स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 5th, क्लास रहेगी 12th। द नेम ऑफ द लेसन इज 10 नेचुरल लॉ ऑफ सक्सेस, सफलता के 10 नियम। हाउ कैन वी गेट सक्सेस इन आवर लाइफ? On the basis of these rules, we can get success in our life easily. So we should try to read these laws carefully. In this sequence, I hope you have already read the lesson. You will have to read already this lesson, and I also hope that कि जब हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप इनको भी बहुत बेहतर तरीके से याद कर रहे होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम बेस्ड हैं, यानी एग्ज़ाम में कभी ना कभी आए हैं और इनके आने के भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो चलिए लेसन 5th 10 नेचुरल लॉ ऑफ सक्सेस के जो मोस्ट VVIMP क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखते भी हैं और याद करने की कोशिश भी करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस? कब हम आंतरिक शांति एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं। आंतरिक शांति हम कब फील करते हैं, कब एक्सपीरियंस करते हैं, कब अनुभव करते हैं? आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, है ना। चलिए इसका आंसर अकॉर्डिंग टू लेसन क्या बनता है? वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉ। नेचुरल सी बात है, जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, चाहे वो नियम फिर कोई सा हो, सोने उठने बैठने पढ़ने, जो नियम निर्धारित किए हैं प्रकृति ने, अगर हम उनका अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। सो आवर आंसर इज बी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉ। दो ही स्टक में हम आंसर पूरा कंप्लीट कर देंगे। बी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉज। एक बार फिर दोहरा दें, बी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉज। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको याद हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी लेसन का। व्हाट आर कंफर्ट जोन? आराम क्षेत्र क्या है? सब लोग कहते हैं इसको छोड़ा जिसने उसने सफलता प्राप्त की। आराम क्षेत्र का परित्याग ही सफलता का सूचक माना जाता है। तो चलिए व्हाट आर कंफर्ट जोन का आंसर देते हैं अकॉर्डिंग टू लेसन। कंफर्ट जोन आर सिचुएशन इन विच फील वन कंफर्टेबल, जिसमें हम कंफर्टेबल का अनुभव करते हैं, आराम का अनुभव करते हैं। कंफर्ट जोन आर सिचुएशन इन विच वन फील कंफर्टेबल। आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। कंफर्ट जोन आर सिचुएशन इन विच वन फील कंफर्टेबल। कंफर्ट जोन आर सिचुएशन इन विच वन फील कंफर्टेबल। ये आपका आंसर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको याद भी हो ही गया होगा। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। कंफर्ट जोन आर सिचुएशन इन विच वन फील कंफर्टेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी फ्री अप टाइम? हम समय का अभाव जो रहता है लोगों को, उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? चलिए आंसर बहुत ही सिंपल आंसर है। वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग। हम अगर नित्य
समय प्रबंधन करते हैं तो हमें समय की समस्या नहीं होगी। वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग। वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 हैव टू कंप्लीट। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु इज़ द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ? स्वयं का सबसे अच्छा परीक्षक कौन है? तो हमसे अच्छा कौन हमें समझेगा? वी आर द बेस्ट जज ऑफ अवर सेल्फ वर्थ, है ना। केवल बी ऐड कर देना है, बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा, इसमें टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर नेचुरल लॉ? हाउ डू दे अफेक्ट अवर लाइफ? क्या है प्रकृति के नियम और कैसे वो हमें प्रभावित करते हैं? चलिए देखते हैं। नेचुरल लॉ और फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचुरल लॉ एंड नेचर एंड लाइफ। नेचुरल लॉ और फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचुरल, यहाँ पे नेचर है, नेचुरल नहीं है, नेचर एंड लाइफ। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। नेचुरल लॉ और फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ, एपी ओबे them. Okay, if we obey, then we can better control our life, have improved relationship, increase our own productivity and experience inner peace. क्या क्या होता है नेचुरल लॉ को? जब जो नेचुरल लॉ फंडामेंटल पैटर्न है किसका? नेचर और लाइफ का, है ना, जीवन का और प्रकृति का एक नियम है, ठीक है। और क्या है और देख लीजिए इसमें। इफ़ वी ओबे देम, अगर हम उन्हें का पालन करते हैं, है ना, तो वी कैन बेटर कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ्स। इफ़ वी ओबे वी कैन better control of our life, have improved relationship, जो relationships होते हैं वो उनमें improve होता है, सुधार होता है, and increase our own productivity, हम अपनी स्वयं की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ जो है ना एक्सपीरियंस इनर पीस, आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। जब हम नेचुरल लॉ मानते हैं तो वो सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाते हैं। क्या है नेचुरल लॉ, क्या उसके बेनिफिट हैं, वो सारी चीज़ें हम इस आंसर में लिख सकते हैं। तो नेचुरल लॉ और फंडामेंटल पैटर्न, नेचर एंड लाइफ। ओके, पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ। इफ़ वी ओबे वी कैन बेटर कंट्रोल, अगर हम उनका ओबे करते हैं, पालन करते हैं, तो बेटर कंट्रोल ऑफ लाइफ पर अच्छा नियंत्रण होगा। हैव इम्प्रूव करेंगे क्या? रिलेशनशिप, और क्या होगा? इंक्रीज अवर ऑन प्रोडक्टिविटी, स्वयं की उत्पादकता में वृद्धि होगी, एंड एक्सपीरियंस इनर पीस। कंप्लीट हो जाता है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और लास्ट आंसर है। मोस्ट VIMP क्वेश्चंस हैं इस लेसन से, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपके एग्ज़ाम में। आई होप इस साल भी आपके पेपर में इसी लेसन से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आखिरी क्वेश्चन, बहुत IMP क्वेश्चन, ट्राई करते हैं सुनने का, आप ट्राई करें सुनने का, लिखने का, और मैं ट्राई करता हूँ आपको याद कराने का। वाई शुड वी लीव अवर कंफर्ट जोन एंड हाउ? कैसे, क्यों कंफर्ट जोन को हमें छोड़ना चाहिए और कैसे छोड़ें, और ये ज़रूरी है। इफ़ वी वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, सो यू शुड ट्राई टू लीव कंफर्ट जोन। हाउ, वो इस क्वेश्चन से हमें समझ आएगा। वी शुड लीव अवर कंफर्ट जोन इफ़ वी वांट टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल इन अवर लाइफ। ओके, वही बात आ गई ना।
We should leave our comfort zone if we want to get any significant goal. If we want to reach आ गया, if we want to get भी कुछ भी कर सकते हैं. If we want to reach any significant goal in our life, ये तो हुआ कि अगर हम कोई सुनिश्चित निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आराम क्षेत्र को छोड़िए. लेकिन कैसे, ये नीचे वाली लाइन में देख लीजिए. We can leave them by effort and commitment. प्रयास और दृढ़ता, ये शब्द बहुत बड़े होते हैं, पर जब फलित होते हैं तो इनका अर्थ समझ आता है कि नहीं यार, इन शब्दों में भी बहुत दम होती है, बहुत पावर होती है. एक बार फिर सुन लीजिए. वी शुड लीव अवर कंफर्ट जोन if we want to reach any significant goal in our life. We can leave them by effort and commitment. और आपका भी एफर्ट और कमिटमेंट होगा ही. जैसे कि हम 10-12 टॉप करेंगे, MP टॉप करेंगे, तो ऐसे ही उसके लिए कुछ एफर्ट चाहिए. और एफर्ट के लिए आपको कंफर्ट जोन का लीव करना पड़ेगा. बहुत सारे लोग घरों को छोड़कर विद्यालय आते हैं, तो ये भी एक आपका कंफर्ट जोन होता है. घर पे बड़ा आराम होता है, जब मन हुआ सो रहे हैं, उठ रहे हैं, है ना. बट अगर हमें सक्सेस चाहिए तो क्या, घर को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, स्कूल आए, डांट पिटाई पढ़ाई सब कुछ किए, है ना. उसके लिए आपने कमिटमेंट करना पड़ा होगा कि नहीं, मुझे स्कूल जाना है. अगर स्कूल नहीं जाते तो क्या होता, हम अपने आराम क्षेत्र में बैठे रहते तो कुछ नहीं निकलता सेंस. अभी छोटे स्तर से हमने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है. जब हम अपना गांव, शहर, घर परिवार छोड़कर बड़ी पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे तो उसके लिए हमें बड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा कि, और इसके साथ साथ एक कमिटमेंट भी करना पड़ेगा कि मैं जा क्यों रहा हूँ, मेरा जो मैं अभी यहाँ सेक्रीफाइस करने जा रहा हूँ इसके बदले मुझे क्या अचीव हो सकता है. जितनी बड़ी कुर्बानी होती है, सफलता उतनी ही बड़ी होती है डियर स्टूडेंट. सो आई want to suggest you should always prepare for leave your comfort zone. जो जितने जल्दी होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर अवेलेबल करा दिया जाएगा. और लेसन 5th तक सभी स्टूडेंटों को याद होना ही चाहिए, ताकि आपको जो जब रेगुलर क्लास चलें तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े. अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग.